वजीर आजम शहबाज शरीफ 5 रोजा दौरे पर चीन के लिए रवाना हो गए। चीनी क़यादत से मुलाकातों में पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा $15 अरब का कर्जा रोल ओवर किए जाने का इम्कान। बीजिंग के अलावा वजीर आजम यान और शेंजियन के शहरों का भी दौरा करेंगे। 6 जून को बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात शेड्यूल। अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। ML1 रेलवे लाइन ट्रैक के नजरसानी शुदा मुआहिदे और CPEC 2 के हवाले से अहम मुआहिदे होंगे। दूसरी जानिब करप्शन, नाअहली और बद इंतजामी के खिलाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। कहा, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। ऐसी जमहूरियत चाहते हैं जो बेहतर अवामी खिदमत, गवर्नेंस के मयार को बेहतर करने की जामिन होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में दोबारा समाअत कुछ देर बाद होगी। गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को गुमराह किया गया। इंतखाबी निशान वापस होने के बाद तासुर दिया गया, सियासी जुमात खत्म हो गई और इसका जनाजा निकल गया। दौरान समाअत तमाम जुमातों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त की मुखालफत कर दी। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा, इसका मतलब हुआ आप सब इजाफी मिली हुई नशिस्तें रखना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI का दफ्तर फौरी डी सील करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। कहा गया कि CDA PTI का दफ्तर सील करने का दिफा करने में नाकाम रही। आइंदा कोई खिलाफ वर्जी हो, CDA कानून के मुताबिक एक्शन ले सकती है। तौहीन अदालत केस MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफी मांग ली। बयान हलफी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमा करा दिया। लिखा कि जजेस बिलखुसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करते हैं। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अदलिया से मुतालिक अपने हर बयान बिलखुसूस 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफी मांगते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना नई नैब इंक्वायरी तलबी के नैब कॉलअप नोटिस के खिलाफ केस की कॉज लिस्ट मनसूख। कॉज लिस्ट बेंच की अदम दस्तियाबी के बायस मनसूख कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत करना थी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने नई नैब इंक्वायरी में नैब तलबी के नोटिस चैलेंज कर रखे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। केस को किसी दूसरे बेंच के पास मुकर्रर करने या लार्जर बेंच तश्कील देने की दरखास्त। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, इंटरफेथ डायलॉग, अमन और भाईचारे के फरोग पर तबादला ख्याल। पोप फ्रांसिस ने सानेहा जड़ावाला के बाद गिरजा घरों की फौरी तामीर और मुरम्मत के काम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को यकसा हुकूक हासिल हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम और अफवाज की कुर्बानियों की नज़ीर नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन का आगाज। मरियम नवाज का कहना है कि काश्तकार भाइयों के लिए किसान कार्ड का आगाज कर दिया गया। किसानों को सालाना 300 अरब रुपए के पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। किसान कार्ड से खाद, बीज और दीगर ज़रूरी अशिया खरीदे जा सकेंगे। 5 लाख काश्तकार किसान कार्ड से मुस्तफीद होंगे। काश्तकार बिला सूद कर्जे की आसान इक़साद 6 माह में वापस करेगा। और 7 मरहलों पर मुश्तमिल भारतीय आम इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी। हुक्मरान इत्तेहाद को 276 और अपोजिशन इत्तेहाद को 214 पर बरतरी हासिल, जिसमें बीजेपी को 241 जबकि अपोजिशन जमात कांग्रेस को 95 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नताइज सपहर तक वाजे हो जाएंगे। ताहम इस वक्त तक बीजेपी 241 नशिस्तों पर आगे है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमात कांग्रेस को 95 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है।
आगे बढ़ते हैं। पीपी 32 गुजरात में जिमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली का केस। इलेक्शन कमीशन ने परवेज इलाही की धांधली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। ये गुजरात की सीट थी जिस पर मुबैना धांधली का केस था। इलेक्शन कमीशन ने परवेज इलाही की धांधली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। पीपी 32 गुजरात में जिमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली का ये केस था। मजीद तफसीलात जानते हैं फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है, सुनाया कब जाएगा? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीपी 32 गुजरात में मुबैना धांधली के खिलाफ जो चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त थी उसके ऊपर समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चौधरी परवेज इलाही के वकील और कामयाब उम्मीदवार जो मूसा इलाही है उनको वकला के दलाइल के बाद फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। चौधरी परवेज इलाही के जो वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि हमें कागजात नामजदगी भी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे थे। पूरे हल्के में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। 158 में 70 पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स को जो है वो उठा लिया गया, जबकि परवेज इलाही ने FIR की नकल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेश की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 15 पोलिंग स्टेशन पर 10% वोट डाले गए, जबकि 5 पोलिंग स्टेशन ऐसी हैं जहां पर 91% से भी से ज्यादा वोट जो है वो डाले गए हैं। उनका कहना था कि हल्के में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मरे हुए लोगों के वोट भी डाले गए हैं और उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट भी जमा करवा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपने दस्तावेजात की एडवांस काफी फरीक कौम को क्यों नहीं फराहम की, तो वकील परवेज इलाही ने कहा कि मैं कानून के तहत एडवांस काफी फराहम करने का पाबंद नहीं हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब सर्जनिश की तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से माफी मांगी। इसके अलावा जो मूसा इलाही के वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि उनके गुजरात से ताल्लुक रखने वाले कई पोलिंग एजेंट्स का पीपी 32 से कोई ताल्लुक ही नहीं। जिन पोलिंग एजेंट्स को उठाने की FIR फराहम की गई है इनमें से बेशतर गुजरात से ताल्लुक नहीं रखते। इलेक्शन कमीशन इस केस का खुद फैसला करने की बजाय मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल को सपोर्ट कर दे। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया जो जल्द सुनाया जाएगा। फ़हीम अख्तर, आपका शुक्रिया।